राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने आरएलपी, इसके साथ ही बाप के साथ गठबंधन करते हुए बीजेपी को राजस्थान में 11 सीटों पर शिकस्त दी थी। उपचुनावों में कयास ये लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से कांग्रेस बाप और आरएलपी से गठबंधन करेगी। तो वहीं लगातार बाप और आरएलपी और कांग्रेस की ओर से बयानबाजी का दौर जारी रहा। कांग्रेस लगातार ये कहती नजर आई कि आला कमान के द्वारा गठबंधन का फैसला लिया जाता है। यदि उनके द्वारा ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो 7 सीटों पर गठबंधन किया जाएगा, नहीं तो अपने प्रत्याशियों पर भरोसा जताते हुए उनको चुनाव लड़वाया जाए। बाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस चाहे तो वह हमें समर्थन दे सकती है। तो वहीं आरएलपी के हनुमान बेनीवाल भी खुले मन से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर गमछे को लेकर निशाना लगाते हुए लगातार हावी होते हुए नजर आए थे। लेकिन जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने यह कहा था कि यदि कांग्रेस आरएलपी के साथ गठबंधन करती है तो वो 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की मांग करेगी, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वह 3 से 4 सीटों पर आरएलपी का प्रत्याशी उपचुनाव में उतारेगी। तो इसी बीच अब बाप ने अपने 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 84 और सलूम्बर से 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की वो घोषणा कर चुकी है। 84 और सलूम्बर को अगर आदिवासी बेल्ट के रूप में देखा जाए तो यहां पर बाप ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा इसलिए की है क्योंकि यहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। 84 की अगर बात की जाए तो बाप ने 84 से अनिल कटारा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं सलूम्बर से जितेश कटारा, जिन्होंने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बाप की टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि लगभग 52,000 के वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से बाप ने जितेश कटारा पर ही भरोसा जताया है। बाप पहले साफ कर चुकी है कि वह कांग्रेस से किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेगी। अगर कांग्रेस चाहे तो उनको समर्थन देकर उनकी पार्टी को मजबूत कर सकता है। बाप ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो अब आरएलपी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होना बाकी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इस समय आला कमान की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस गठबंधन को हरी झंडी देती है तो वह कौन सी 2 सीटों पर ताल ठोकेंगे, और यदि नहीं देती है तो कौन सी 4 सीटों पर कांग्रेस को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हनुमान बेनीवाल साफ कर चुके हैं कि बीजेपी से वो किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे और बीजेपी के पसीने छुड़ाएंगे। ऐसे में अब उपचुनावों की जो 7 सीटें हैं उस पर कांग्रेस और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत का दावा कर रही है, लेकिन उनकी सीधी टक्कर राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल से है, जो दोनों ही राजस्थान की राजनीति में मजबूत नेता के रूप में माने जाते हैं। ऐसे में 84 और सलूम्बर में बाप ने अपनी ताल ठोक दी है, आरएलपी का इंतजार है, तो कांग्रेस और बीजेपी के अब थोड़े से होश उड़ना भी शुरू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।